Hello everyone, welcome back to my channel. Make sure you watch this video till the end. So students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स. ठीक है, रैशनल नंबर्स में सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स के डेफिनेशन को पढ़ेंगे. रैशनल नंबर्स को डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे. देन रैशनल नंबर्स की 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए, हम स्टार्ट करते हैं. रैशनल नंबर्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रैशनल नंबर द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and b not equals to 0 are called rational numbers. So students, the numbers of the form, इट मीन्स ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो इस फॉर्म में होंगे. किस फॉर्म में होंगे? ए बाई बी के फॉर्म में होंगे. ठीक है, ए बाई बी के फॉर्म में होंगे जहां पे ए एंड बी, ए और बी इंटीजर्स होगा. इंटीजर्स आप लोगों ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 7 में सबसे पहला चैप्टर आपका रहा है. ठीक है, सो आई होप कि इंटीजर्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी. बट अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि इंटीजर्स में मुझे कुछ और भी इंफॉर्मेशन बतानी है तो आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूँगा. चलिए फिलहाल हम अभी जिस टॉपिक पे उस टॉपिक पे चलते हैं. द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाई बी, जहाँ पे ए और बी इंटीजर्स होगा और बी नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, इट मीन्स रैशनल नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ आपको 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है. पहला पॉइंट ए बाई बी के फॉर्म में होगा, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जहां पर ए और बी ये दोनों ही इंटीजर्स होगा. ठीक है, बी नॉट इक्वल्स टू 0, बी का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल्स के हेल्प से अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख पा रहे हैं. इच ऑफ द नंबर्स 5/8 है. अब 5/8 है तो 5/8 जो है वो हमारा a बाई बी के फॉर्म में है. ठीक है, a और b, इट मीन्स 5 और 8 ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, तीसरा कंडीशन जो है वो b नॉट इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? 8. सेम आप -3/14 को भी ले सकते हो. -3 और 14 ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, साथ ही साथ ये a बाई बी के फॉर्म में भी हैं और b का वैल्यू जो है वो 14 के इक्वल है. सेम आपका 7/-15 को भी चेक कर सकते हो. तीनों कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. पहला a बाई बी के फॉर्म में है, दूसरा a और b ये दोनों ही इंटीजर्स हैं. 7 आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, -15 आपका नेगेटिव इंटीजर्स है. ठीक है, एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? -15 है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. -6/-11, ये भी आपका रैशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि ये a बाई बी के फॉर्म में है, जहां पे आप देख पा रहे हैं -6 और -11 ये दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं. ठीक है, और क्यू का b का वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू 0 नहीं है. इट मीन्स यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? -11. ठीक है, सो रैशनल नंबर्स का अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो और रैशनल नंबर्स के बारे में नहीं जान पा रहे हो तो इट मीन्स फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि आप उस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हो एंड आपको रैशनल नंबर ही नहीं पता. सो ये बेसिक इंफॉर्मेशंस आपको होनी चाहिए कि हम जब जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस चैप्टर के एटलीस्ट डेफिनेशन, ठीक है, या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें क्या कंडीशंस हैं, ये सब बेसिक नॉलेज होती है. ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो आपको रखनी होती है इन फ्यूचर के लिए. ठीक है, सो एक सिंपल वे में हम इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे. सो रैशनल नंबर्स में
बस 3 पॉइंटर्स पे आपको फोकस करना है। पहला पॉइंटर आपका a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा पॉइंटर जो है वो आपका a और b इंटीजर्स होगा, और सबसे लास्ट पॉइंट b नॉट इक्वल्स टू 0। चलिए, रैशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? रैशनल नंबर आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ पॉजिटिव रैशनल्स, दूसरा जो है वो हमारा नेगेटिव रैशनल्स। अच्छा, पॉजिटिव रैशनल्स किनको मतलब किस प्रकार के रैशनल नंबर्स को पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन के हेल्प से, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईदर बोथ पॉजिटिव। कह रहा है कि अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव होगा, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव होगा। सो इस प्रकार के रैशनल नंबर्स को हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं। आप एग्जांपल के हेल्प से भी देख सकते हो। 5/7 आपका, चूंकि न्यूमरेटर भी यहाँ पे पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी आपका पॉजिटिव है, इट मींस 5/7 एक क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है। -2/-3 यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, न्यूमरेटर आपका -2 है, डिनोमिनेटर आपका -3 है, इट मींस यहाँ पे ये -2/3 जो है वो हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? किस प्रकार के रैशनल नंबर्स को हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं? सो नेगेटिव रैशनल नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइंस। ऐसे रैशनल नंबर्स को हम नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों ही अपोजिट, दोनों का जो साइन होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। अगर न्यूमरेटर में आपका माइनस है तो डिनोमिनेटर में आपका प्लस होगा। अगर आपका डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमरेटर में आपका प्लस होगा। सो इट मीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो -4/9 को हम नेगेटिव रैशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में आपका नेगेटिव का साइन है, डिनोमिनेटर में आपका पॉजिटिव का साइन है। सेम आप देख पा रहे हो 5/-12 है, 5 के पास पॉजिटिव का साइन है, -12 जो है वो नेगेटिव का साइन है, आर बोथ नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहां तक था रैशनल नंबर, एग्जाम्पल्स, देन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, एग्जाम्पल्स, नेगेटिव रैशनल नंबर्स, एग्जाम्पल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज तो है कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिनके हेल्प से हम आगे जो भी आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करते हैं, उनके हेल्प से सॉल्व करते हैं। सेम यहाँ पे भी अब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं, इफ a/b इज अ रैशनल नंबर एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, देन a/b का वैल्यू जो होगा वो a × m नॉन जीरो एंड डिवाइडेड बाई b × m नॉन जीरो। इट मीन्स a/b अगर एक रैशनल नंबर है और m एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो अगर उस m से हम a को मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसी m से अगर हम b को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में इसका जो प्रोडक्ट होगा ये आपका a/b के फॉर्म में रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि a/b के इक्वल होगा, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आप सभी स्टूडेंट को ये चीज क्लियर ना हो पा रहा हो, ठीक है। हम एग्जाम्पल की हेल्प से चेक करते हैं, एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे -3/4 है। अब -3/4 है, हमने मानकर चला कि जो m का वैल्यू है 2 है, सो हम 2 को -3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम हम m का वैल्यू 3 ले लिए, इस बार हम 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसी 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम इस बार m का वैल्यू 4 ले रहे हैं। सो 4 को मल्टीप्लाई करने पे -3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। सो यहाँ पे जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं -3/4 इक्वल्स टू -6/8 -9/12 -12/16। तो ये सभी आपस में क्या है, एक समान है, वैल्यू इनका जो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको सीखना है कि इस प्रकार के जितने भी रैशनल नंबर्स आपको दिखाई पड़े, ठीक है, उनको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। सच रैशनल नंबर्स, इस प्रकार के रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, जहां पर आपको वो दिखाई किसी और प्रकार से देगा लेकिन उसका जो वैल्यू होगा वो आपस में बराबर होगा। अब -3/4 है, -6/8 है, अगर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू आपस में इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन आपका -3 जब हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो हम एक को -3/4 लिखेंगे तो दूसरे वाले को हम -6/8 लिखेंगे। सेम यहाँ पे -3/4 है और -9/12 है, जब हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा, लेकिन हम जब अगर हम -3/4 को लिखेंगे तो वो इस प्रकार से लिखाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे -9/12 वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक। तो ये सभी आपस में जो आप देख पा रहे हैं रैशनल नंबर, ये सभी आपस में एक दूसरे की क्या है, इक्विवेलेंट है, जहां पर वैल्यू क्या है हमारा, सेम है। आप जब फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे, ठीक है, फ्रैक्शंस के केस में भी आपने इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर है फ्रैक्शन, सेकंड नंबर चैप्टर, जहां पे वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ाए गए हैं, जहां पे सबसे लास्ट का एक टॉपिक आता है इरिड्यूसिबल एंड रिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल का मतलब क्या हो गया, जहां पे जो HCF होगा वो आपका 1 होगा। इट मीन्स जो लोवेस्ट टर्म है, मतलब एक फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म को हम इरिड्यूसिबल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर -6/8 का हम लोवेस्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे तो हमारा -3/4 होगा, बट फ्रैक्शन के केस में हमने देखा इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, इट मीन्स जो लोवेस्ट टर्म होगा उसको हम इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर एक से ज्यादा कॉमन डिविजर्स हैं तो फिर वो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये प्रॉपर्टी 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, एक बार मैं वर्बली आप लोगों को बताना चाहूंगा, उसके बाद कॉपी के भी हेल्प से आपको दिखाऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इफ a by b is a rational number and m is a common divisor of a and b, then a by b equals to a divided by m divided by b divided by m। चलिए दूसरा नंबर प्रॉपर्टी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि इफ a by b इज अ रैशनल नंबर, अगर a by b एक रैशनल नंबर है एंड m एक कॉमन डिवीजर है, तो हम जब a by b, इट मींस जब हम a को उसी m नॉन जीरो से डिवाइड करेंगे, ठीक है, m से डिवाइड करेंगे एंड देन डिनोमिनेटर को भी उसी m से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपस में क्या होगा, वैल्यू इक्वल आएगा। इट मींस a by b इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई m। अब इसको एग्जांपल के हेल्प से आप समझिए, -32/40 है, मानकर चलते हैं कि m का वैल्यू यहाँ पे 8 है। अब 8 से जब हम 32 को डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, ठीक है, एंड 8 से जब हम 40 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। इट मीन्स -32/40 जो है और -4/5 जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, बट उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल है। इट मीन्स -32/40 को हम अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, -4/5 को भी ऐसे लिखेंगे, बट इनका जो वैल्यू होगा वो आपस में एक दूसरे के बराबर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। एक रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप जो भी साइड बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं किसी एक कॉर्नर पे या किसी एक टॉपिक, कहीं पे आप एक टॉपिक बना करके इस चीज को दिया गया होगा कि एक रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या है। एक रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब होता है कि a rational number a by b is said to be in standard form. A rational number a by b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive. तो एक रैशनल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि a by b जो है एक रैशनल नंबर है, ठीक है, a by b जो है वो एक रैशनल नंबर है जहां पे a बाई ए और b क्या है, इंटीजर्स है, लेकिन a और b का जो कॉमन डिवीजर है, वहां पे हमने फ्रैक्शन के केस में HCF देखा था, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कॉमन डिवीजर जो है वो क्या होना चाहिए, नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1, मतलब एक से कोई दूसरा या एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि b का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, b इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू। एक रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ये होता है कि जो कॉमन डिवीजर होगा वो 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा एंड b का वैल्यू जो होगा, जो डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है लेट a बाई बी एंड c बाई डी बी टू रैशनल नंबर्स। मान कर चलते हैं कि a बाई बी और c बाई डी जो दो रैशनल नंबर्स हैं, तो इट मीन्स हम यहाँ पे a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी, ये कब होगा, a बाई बी इक्वल्स टू, इट मीन्स यहाँ पे दोनों रैशनल नंबर आपस में इक्वल दिखाए गए हैं, और ये तभी होगा जब a को मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ और b को मल्टीप्लाई करेंगे 6, इट मीन्स c के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस साइन को बोलते हैं हम इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ a मल्टीप्लाई बाई d इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई c। और ये जो साइन है जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a मल्टीप्लाई बाई d इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई c, ठीक है। तो अब तक में एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स को हमने एग्जांपल्स के हेल्प से अंडरस्टैंड करा। देन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होता है, एग्जांपल्स, देन नेगेटिव रैशनल नंबर्स, फिर से एग्जांपल्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, फिर दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ा और तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ा, और फिर हमने सीखा कि एक रैशनल नंबर को हम किस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद का टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। लेकिन कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम एक बार डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। बस 1 मिनट का समय दें। चलिए, अब देखेंगे हम कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले अब तक में कुछ पॉइंट्स जो है वो आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, जिसमें पहला पॉइंट है एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर, जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं वो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा,
और एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर, जो भी नेगेटिव रैशनल नंबर है वो आपका 0 से लेस होगा। सो इट मीन्स ये चीज क्लियर हो चुका है कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0। ठीक है, चलिए जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। जब हमें कोई ऐसा दो रैशनल नंबर दिया जाए और बोला जाए कि इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या फिर ये इक्वल है, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे कि दो रैशनल नंबर है, दोनों में से बड़ा कौन सा रैशनल नंबर है, छोटा कौन सा, या फिर आपस में बराबर है? ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि जो भी रैशनल नंबर्स हैं उनका डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव में है तो उसको सबसे पहले हमारा काम रहेगा पॉजिटिव बनाना। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। इट मींस अगर कोई रैशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव साइन है तो हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि सबसे पहले उस डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव बनाएं। ठीक है, स्टेप 2, टेक द एलसीएम ऑफ दिस पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। अच्छा ठीक है, डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव बन गया। अब जब डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव बन गया है तो हम क्या करेंगे? उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे? एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 विद दिस एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, जो एलसीएम आएगा दोनों गिवन फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन, दोनों डिनोमिनेटर, हाँ मैं क्या बता रहा था कि जो दो रैशनल नंबर्स रहेंगे उनका जो डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, उस एलसीएम को हम डिनोमिनेटर मानकर चलेंगे और न्यूमरेटर को आपस में क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। आप यहां से भी समझ सकते हो, एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 विद दिस एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। स्टेप 4, द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। अगर आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे जो 4 स्टेप्स हैं वो चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द नंबर्स 3/-4 और -5/6 इज ग्रेटर। इन दोनों रैशनल नंबर्स में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था? स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमारा जो सबसे पहला मोटिव होगा वो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3/-4 को पॉजिटिव बनाने के लिए, इट मींस -4 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर -1 डिनोमिनेटर मतलब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी -1 से हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, इट मींस न्यूमरेटर को। 3/-4 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई -1 और -4 मल्टीप्लाई बाई -1। क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया -4 को, तो -1 से हमें 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो -3/4 आएगा। अच्छा ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। दूसरा फ्रैक्शन हमारा कौन सा है? -5/6। इट मींस यहाँ पे भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। हम इन दोनों पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एलसीएम कभी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का ही फाइंड आउट होता है और पॉजिटिव नंबर्स का ही फाइंड आउट होता है। तो हम दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो एलसीएम रहेगा वो 12 होगा। अब स्टेप 3 के अनुसार जो हमारा एलसीएम है उसको हम डिनोमिनेटर मानकर, ठीक है, और जो गिवन फ्रैक्शंस है उसके इक्विवेलेंट बनाएंगे। जैसे -3/4 है, ठीक है, -3/4 इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम क्या निकला था हमारा? 12 निकला था। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, तभी तो 12 आएगा। सेम इसी 3 से हम ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारा क्या आ गया? -9/12। सेम आपका
जो दूसरा है -5/6, इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर क्या है 12 है, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -5 से, तो हमारा आ जाएगा -10/12। अच्छा, अब ये चीज तो है कि -9/12 और -10/12, इसके बीच में जो डिनोमिनेटर है वो हमारा कॉमन है। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से हम बड़ा कौन है छोटा कौन है, या अगर बराबर है तो वो बराबर कंपेयर कर लेंगे। अब चूंकि मैंने आपको ये चीज क्लियर करा था, जो जिसके राइट में होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो अगर -9 जो है वो -10 के राइट में है, इट मीन्स -9 यहाँ पे बड़ा है, और -9/9 बड़ा होने का मतलब -9/12 बड़ा है, और -9/12 किसकी वैल्यू के बराबर है, वो -3/4। तो इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया कि -3/4 जो है वो ग्रेटर है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आंसर, यहाँ पे -3/4 ग्रेटर देन -5/6। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर 3 रैशनल नंबर दिए गए होते, तो यहाँ पे तो हम लोगों को 2 दिया गया, तो हम लोगों ने इजी मेथड मतलब ये लगाकर जो है वो बना लिया। अगर 3 रहते तो 3 के भी केस में यही होता, हम सारे डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले चेक करते 1 बाय 1, ठीक है। अगर वो नेगेटिव है तो उसका वैल्यू को हम पॉजिटिव बनाते, देन हमें एलसीएम फाइंड आउट करने में थोड़ा मदद मिल जाता। और जैसे एलसीएम फाइंड आउट कर लेते, हम हर एक रैशनल नंबर को जो एलसीएम है उसको हम डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे एंड उसके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर कर लेंगे, उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि कौन किसके राइट में, उससे हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द रियल लाइन। 1 मिनट वेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द रियल लाइन। हम एक रियल लाइन पे किस प्रकार से रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द रियल लाइन को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में इट मींस स्टैंडर्ड 7 में आपने पढ़ा था किस प्रकार से हम एक नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा एक लाइन है। अब लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बीचों बीच हम जाकर इसको सिंबलाइज कर देंगे ओ से। हालांकि ये ओ जो है ये 0 कंसीडर होगा, इट मीन्स यहाँ पे ये न्यूट्रल है। आगे हम इसको बोलते हैं यूनिट लेंथ। ये जो 0 हो गया, ये ओ को मैंने आपको क्या बताया, ये 0 भी है। ठीक है, ये आपका 0 और यहाँ पे जो आपने लाइन पा रहा है इसके बीच का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं यूनिट लेंथ। ठीक है, सो इट मीन्स अगर हम 0 से राइट में जाएंगे या ओ के राइट में जाएंगे तो वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा, और लेफ्ट में जाएंगे तो वो हमारा नेगेटिव वैल्यू होगा। क्लियर है? तो अब जैसे इस नंबर लाइन पे हम एग्जांपल के हेल्प से एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है कि रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन द नंबर लाइन। आप एक सिंपल बेसिक कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड 7 में हमने जब इंटीजर्स पढ़ा था, इंटीजर्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो था फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो डेसिमल्स था।
अब अगर हम एक शॉर्टकट वे से 1/2 को एक डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारा कितना आ जाना चाहिए 0.5। अब 0.5 का मतलब क्या हो गया कि वो 0 से ग्रेटर है। ये चीज तो हो गया कि 0 से वो ग्रेटर है। और सेम यहाँ पे 1/2 है। अगर हम 1/2 की जगह पे 2/2 कर देंगे तो हमारा क्या वैल्यू रहेगा 1। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 0 से वो क्या है 1/2 ग्रेटर है। इट मीन्स अगर वो वैल्यू आएगा तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि अगर हम 2 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे 0.5 है। अब 0.5 करने का मतलब वो 0 से तो ग्रेटर है बट 1 से लेस है। सो यहाँ पे जो रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो 0 और 1 के बीच में करेंगे। अब 0 और 1 के बीच में कर रहे हैं तो हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 1/2 है, 1/2 के बाद 2/2, 2/2 का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो 0 है और यहाँ पे 1 है तो आप इसको कंसिडर कर लीजिए 2/2 है। 2/2 का वैल्यू कितना आ गया 1। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का जो यूनिट लेंथ होगा, ठीक है, इस यूनिट लेंथ का जो मिड पोर्शन होगा, ठीक है, और जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा 1/2 कहलाएगा। सेम आपका -1/2 है। अब -1/2 के मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से 1 के बाद 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 है ना, और माइनस का साइन रहेगा। तो इट मीन्स 0 और -1 के बीचों बीच रहेगा, क्योंकि वो हाँ 0 और 1 के बीचों बीच होगा, क्योंकि वो 1 से तो बड़ा है, -1 से तो बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। तो यहाँ पे भी आप सेम जो बीचों बीच वाला पार्ट होगा वो आपका -1/2 कहलाएगा। अच्छा, रिप्रेजेंट 2/3 एंड -2/3 ऑन द नंबर लाइन। अब 2/3 और -2/3 को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। 2/3 का सबसे पहले आप क्या कीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, डेसिमल फॉर्म में निकालिए। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में जब आप निकालोगे तो 0.6 तो इट मीन्स उसका वैल्यू कहीं ना कहीं आपका 0 से ग्रेटर होगा बट 1 से लेस होगा। अब 2/3 है तो ऑब्वियसली 3/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो O है ये 0 है, इसको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। अब ये हिस्सा कवर क्या कराएगा 1/3, दूसरा वाला आपका 2/3 और ये 3/3 का वैल्यू कितना हो गया 1। सेम यहाँ पे भी आपको इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, अब अच्छा आगे बढ़ते हैं। 13/5 है और -13/5 है। सेम आपको क्या करना है, 13/5 को डिवाइड कर लीजिए, 5 2 10, 35 6 इट मीन्स 2 और 3 के वैल्यू के बीच में आएगा। तो हम 1 2 और 2 के बाद कौन सा आएगा 3, उसके बीच में। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 13/5 है, इट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि 2 से बड़ा है। अब 2 से बड़ा है तो 10/5, 11/5, 12/5, 13/5, 14/5, 15/5, 3। तो अगर हम 5 हिस्सों में बांट दे इसको तो 1 2 3 4 5, 13/5 है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे ये आपका 2 हो गया और बोल रहा है 13/5 है। 13/5 का कहने का मतलब कितना हो गया, 13/5 कहने का मतलब हो गया 2.6। इसका मतलब है 5 2 10, 3 2 होल 3/5, 5 मतलब 5 हिस्सा में बांटेंगे और ये तीसरा पोर्शन होगा। ये 1 2 3 यहाँ पे 4 हिस्सा है, ठीक है, तो 5 हिस्सा में बांट करके फिर आपका जो तीसरा हिस्सा होगा वो होगा आपका 3/5। ठीक है, सो 13/5 का वैल्यू हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारा 2.6 होगा और 13 -13/5 का भी वही माइनस का साइन लग जाएगा। तो इट मीन्स 2 और 3 के बीच में, अब 2 और 3 के बीच में कितना हिस्से में बांटना है, तो
यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/5, 12/5, 13/5, 14/5, 15/5, मतलब 5 हिस्सों में से आपका ये सबसे तीसरा हिस्सा, 1, 2, 3। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब ये चीजें कि हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी, ठीक है, इसमें एक आपको मैं मैसेज देना चाहूंगा कि मोस्ट स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स इन दिस टॉपिक, डोंट बी वन ऑफ देम। तो ये रैशनल नंबर्स को आप अगर एक एक छोटी छोटी चीजें को पहले से कैप्चर करके चलोगे, तो आगे जो भी डिफिकल्टीज आएंगी या जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी सॉल्व एग्जांपल्स बनाने को मिलेगा, तो वो सारी चीजें क्लियर रहेगा हमारे लिए। इसलिए मैंने आपको ये चीज कहा कि मोस्ट स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स इन दिस टॉपिक, डोंट बी वन ऑफ देम। ठीक है, आपको उसमें से नहीं होना है। चलिए, अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, ठीक है, द नेक्स्ट डे, एंड उसमें हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को किस प्रकार से आपस में ऐड करते हैं, क्या तरीका होता है, रैशनल नंबर्स को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, रैशनल नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रैशनल नंबर्स को आपस में डिवीजन कैसे करते हैं, इट मींस डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है। सो students, don't forget to subscribe for more educational content. Okay, and see you in the next video. Thank you so much.